आज के लेक्चर में आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे क्लास 12th के लिए, चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उम्मीद है आपको पिछले चैप्टर जो हम कर चुके हैं वो भी आपको अच्छे लगे होंगे और ये भी आपको पूरी अच्छी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर जब हम समझेंगे तो सबसे पहले हमने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी करने से पहले +1 के अंदर आपने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर किया था। आपको अगर लिमिट्स क्लियर है, बेसिक क्लियर है, तो ही हम कंटिन्यूटी को समझ पाएंगे। तो कंटिन्यूटी क्या है, मैथमेटिक्स के अंदर इसका क्या रोल है। तो सबसे पहले कंटिन्यूस का हम इंग्लिश मीनिंग देखें तो देखिए कंटिन्यूटी मींस लगातार, कंटिन्यूस लगातार। तो आप देखिए इसकी सिंपल डेली लाइफ के अंदर एग्जांपल मैं देखूं तो जैसे आप टेबल के ऊपर बैठे हैं और लगातार आप पढ़ रहे हैं, लगातार आप पढ़ रहे हैं, आपसे पूछे कि आप कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं तो आप बोलोगे यस। अगर बीच में ब्रेक ले रहे हो, अगर उठ करके 1 घंटा आप कहीं चले गए और वापस फिर आकर पढ़ना शुरू कर दिया तो क्या आप कंटिन्यूसली रीडिंग कर रहे हैं, कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। तो कंटिन्यूटी का मतलब रेगुलर, कंटिन्यूटी का मतलब रेगुलर, जहां पर किसी भी तरह का कोई ब्रेक ना हो, किसी तरह का कोई छेद ना हो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, वो लगातार काम चल रहा हो तो उसको हम कंटिन्यूस बोलते हैं। तो कंटिन्यूटी शब्द वही है, ऐसा कोई नया शब्द नहीं है। जैसे हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर किसी भी फंक्शंस का हम ग्राफ लें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ग्राफ किस तरह से बनता है? जैसे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हम देखिए, जैसे कोई भी ले लें, जैसे मान लो x = 2 ले लें, x = 2 यानी x की वैल्यू हमेशा कितनी हो वहां पर, ये 1 ये 2। तो आप देखेंगे x की वैल्यू यहाँ पर हमेशा कितनी है, 2 है। तो देखिए जब मैंने इसको बनाया तो आप देखिए मैं यहाँ से अगर मैं पेन चलाना शुरू करूँ इस ग्राफ के ऊपर, ऐसे चलाता जाऊं तो क्या मुझे पेन उठाने की जरूरत है? नहीं जरूरत। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कहीं भी ब्रेक नहीं है। किसी और तरह का मैं अगर ग्राफ बनाता हूं, मान लीजिए ये ग्राफ बनाता हूं, तो क्या मैंने कहीं पेन उठाया? नहीं उठाया। इट मींस दिस इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूटी। तो ये है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मीन लगातार। तो मैथ के अंदर भी हमें ऐसे ही देखना है, डिफरेंट हमारे पास फंक्शंस होंगे, डिफरेंट सम होंगे जिनको हमने सॉल्व करना होगा। हमें चेक करना होगा क्या यह ग्राफ कंटिन्यूस है या नहीं। तो ऐसे ही ग्राफिकली मेथड तो आपको पता ही चल चुका है। तो ग्राफिकली मेथड तो ये है, हम कोई भी ग्राफ बनाएं, अगर ग्राफ के अंदर कहीं भी ब्रेक है, कहीं भी, जैसे मान लो ये यहां पर गया, आगे ये ग्राफ यहां से कंटिन्यू हो गया, तो ये बीच में क्या आ गया? ब्रेक। बीच में क्या आ गया? ब्रेक। ऐसे भी फंक्शन होते हैं जिनमें ब्रेक होता है, तो वो कंटिन्यूटी को फॉलो नहीं करते, वो डिसकंटिन्यूस होते हैं, वो कंटिन्यूस नहीं होते। तो डेफिनेशन इसकी क्या है कंटिन्यूटी की? तो अगर हम देखें मैथमेटिक्स के अंदर, ए फंक्शन y = fx इज said to be continuous at a point। हम एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, continuous at a point a if limit x approaches to a positive of fx is equal to limit x approaches to a negative of fx is equal to f of a। देखिए अगर उसकी लिमिट और उसकी वैल्यू के इक्वल होगी तो तभी उसको हम कंटिन्यूस फंक्शन बोल पाएंगे, वरना नहीं। तो हम इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं इस तरह से। देखिए लिमिट x approaches to a of fx is equal to f of a, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपका लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसका मतलब x approaches to a of फंक्शन, इसका मतलब यही है इसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और दोनों की वैल्यू अगर हम डायरेक्ट निकालें तो इन तीनों की वैल्यू या इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तभी हम उसको कह पाएंगे कि यह फंक्शन कंटिन्यूस है। तो मैं दोबारा से बता दूं, द गिवन फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट ए पॉइंट इफ एंड ओनली इफ लिमिट
of a functions and value of functions at the given point is equal, then it is said to be continuous। तो उसके अंदर कोई भी ब्रेक नहीं होगा। तो जैसे मैंने आपको समझाया, ये एक मैंने एग्जांपल ली थी, इसी तरह एक एग्जांपल मैं आपको ले ही लेता हूं। एफ एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए एक्स प्लस 2 है, x प्लस 2 है, तो इसको हमने चेक करना है एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1। तो गिवन पॉइंट पर क्या यह फंक्शन कंटिन्यूस है, तो कैसे चेक करेंगे? इस मेथड के अकॉर्डिंग देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू f ऑफ 1। तो ये अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ये कंटिन्यूस है, अदरवाइज ये कंटिन्यूस नहीं है। तो देखिए यहां पर क्या है, 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, यानी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हम दोनों निकालेंगे। देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव ऑफ fx मींस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव x प्लस 2। तो हम इसकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करते थे? 1 प्लस h पुट करके, या हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट दे देते हैं। तो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो इसका इतना ही आंसर आएगा, चाहे आप जो लिमिट के 1 प्लस h पुट करके देख लें। इसी प्रकार लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव ऑफ fx, तो ये है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसमें भी क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव x प्लस 2, तो 1 माइनस h हो जाएगा, h अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल आ चुकी हैं। तो f ऑफ 1 आप चेक करेंगे तो x प्लस 2 यानी 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो आप देख सकते हैं ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। इसका मतलब क्या है, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। इसको देखने से ऐसे लग रहा है सभी फंक्शन कंटिन्यूस होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूस होंगे, ऐसे भी हम एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लेते हैं। ये कोई हमारे पास फंक्शन, जैसे मान लीजिए ये ले लेते हैं, इसको चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 2। कहाँ चेक करते हैं, एट x इज इक्वल टू 2। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव ऑफ fx निकालेंगे। तो 2 पॉजिटिव ऑफ fx यहां पर अगर हम निकालें तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है 2 पॉजिटिव, यानी कि 2 से थोड़ा सा ज्यादा, 2 से थोड़ा सा ज्यादा, कितना भी ज्यादा हो सकता है, 0.00 भी हो सकता है, 0.01 भी हो सकता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की यहां पर हम वैल्यू फिर कितनी लेंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा, आप अगर इसको प्रॉपर्टी पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर की फंक्शंस की, तो यहां पर आंसर कितना आएगा, 2। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं 2 नेगेटिव ऑफ fx, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यानी 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव का क्या मतलब है, x की वैल्यू कितनी, 1.999, यानी कि जो है 2 नहीं है, 2 से थोड़ी सी कम है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी में जाएं तो 1.99 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्या ये है, इक्वल है, नहीं इक्वल। इसका मतलब क्या है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है दैट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, द गिवन फंक्शन इज, द गिवन फंक्शन इज क्या हो गया फिर, डिसकंटिन्यूअस। इस तरह के बहुत से फंक्शन हैं जो डिसकंटिन्यूअस होंगे। तो इस प्रकार हम निकालना सीखेंगे। अब मैं इसको सम अप करता हूं कि कहां कहां फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, उस पर हम बात करते हैं। देखिए क्या क्या हो सकता है। पहला
function is discontinuous at given point if गिवन पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है। इफ पहली कंडीशन आपको मैं बताऊं, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव, गिवन पॉइंट मान लीजिए यहां पर a है, मैं लिख लेता हूं a पॉजिटिव ऑफ fx नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव ऑफ fx। तो हमें इसकी f ऑफ a निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां पर ही क्या है, ये डिसकंटिन्यूस है। तो क्या हो जाएगा, discontinuous at a, तो ये किस पॉइंट पर a पर डिसकंटिन्यूस है। दूसरा, लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव ऑफ fx। अगर ये दोनों बराबर हैं परंतु डायरेक्ट वैल्यू इसकी बराबर नहीं है, तब भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूस at a, डिसकंटिन्यूस एट a। और क्या हो सकता है, और ये भी हो सकता है, लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव ऑफ fx, लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव ऑफ fx। अगर ये दोनों बराबर है और f ऑफ a क्या है, नॉट डिफाइंड, तो ये डिफाइन ही ना हो फंक्शन f ऑफ a पर जाकर के ये नॉट डिफाइन हो, तो भी ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूस एट a, तो भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूस एट a। अगर हम इस पर बात करें डिसकंटिन्यूस एट a, तो ये भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं किस तरह से होगा ये देखिए हमारे पास कोई फंक्शन है fx is equal to x square minus 4 over x minus 2 at x is equal to 2। तो देखिए x की वैल्यू हम 2 यहां पर नहीं ले सकते, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड हम लिमिट निकालते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव x square minus 4 x minus 2 दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, तो x प्लस 2 x माइनस 2 x माइनस 2, तो ये काट देंगे, कितना आ जाएगा, लिमिट x प्लस 2 पॉजिटिव, कितना आ जाएगा, x प्लस 2, मतलब आंसर कितना आ गया, 4। आंसर कितना आ गया, 4। इसी तरह लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव x स्क्वायर माइनस 4 ओवर x माइनस 2, दिस इंप्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, ऐसे ही कट जाएगा, तो यहाँ पर भी x प्लस 2, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। परंतु अगर हम डायरेक्ट वैल्यू निकालें f ऑफ 2 निकाले, तो यह फंक्शन क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 4 2 माइनस 2 यानी कि 0 ओवर 0, तो ये फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइन। तो इस पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये यहां पर कंटिन्यूस, ये जो गिवन फंक्शन है यह है कंटिन्यूस नहीं है, तो क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूस फंक्शन। तो उम्मीद है कौन से फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, कौन से फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होते, और किस तरह से हमारा वर्किंग मेथड है आपने अच्छी तरह से देख लिया है और समझ लिया है। मैं एक बार फिर इसकी डेफिनेशन की तरफ लेकर जाता हूं। कंटिन्यूस का मतलब लगातार। अगर ग्राफ के जरिए देखें तो कहीं पर हमें पेन उठाने की जरूरत ना पड़े और ग्राफ के ऊपर हम बना दें, तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस फंक्शन। जैसे मान लीजिए साइन का ग्राफ ही अगर मैं बनाऊं, तो साइन का ग्राफ इस तरह से बनता है, आपको पता है। क्या मुझे पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है, नहीं पड़ रही। तो इसका मतलब क्या है, fx इज इक्वल टू साइन एक्स, क्या है ये, कंटिन्यूस फंक्शन है। इसी तरह कोई भी पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, कोई भी हम कर्व बनाते हैं तो वो भी क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। मेरे ख्याल में ये समझ आ गया होगा। मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन देखें, एट ए पॉइंट, किस पॉइंट पर ये कंटिन्यूस है, तो ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट ए पॉइंट ए इफ एंड ओनली इफ लिमिट
ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द डायरेक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन आर इक्वल, तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर हम लिमिट में जाए तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, राइट हैंड लिमिट होती है, तो ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इस तरह से हम उसको समझ सकते हैं कि उसकी जो लिमिट है, जो उसकी कंटिन्यूटी है, वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो उम्मीद है ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। देखते रहिए, समझते रहिए, आगे हम इससे रिलेटेड सम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।